गौरी बाजार क्षेत्र में बकरीद पर खुद की कुर्बानी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उधमपुर गांव में इस मोहम्मद, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, ने चिट्ठी लिखकर अपना गला रेत लिया। खून से लथपथ पति को देखकर पत्नी की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। गंभीर हालत में इस मोहम्मद को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पत्नी हजरा खातून के मुताबिक इस मोहम्मद हर साल की तरह इस बार भी बकरीद से पहले अम्बेडकर नगर की छौछा स्थित सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ शाह मजार गए थे। वहां से शुक्रवार की दोपहर घर लौटे। शनिवार को बकरीद पर सुबह की नमाज अदा कर मस्जिद से लौटे और अपने झोपड़ी में सोने चले गए। हजरा ने बताया कि करीब 1 घंटे बाद झोपड़ी से कराहने की आवाज सुनाई दी। वह अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देख चीख पड़ी। शोर सुनकर गांव वाले दौड़ पड़े। इस मोहम्मद अपने गले को बकरा हलाल करने वाले चाकू से काट कर तड़प रहे थे। लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मोहम्मद को देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान देर शाम इस मोहम्मद की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार परिजनों को लिखी इस मोहम्मद की चिट्ठी मिली है। इसमें लिखा है कि इंसान बकरी को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा कर कुर्बानी देता है, वह भी जीव है। कुर्बानी करना चाहिए। मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल के नाम से कर रहा हूँ। मेरी मिट्टी या कब्र घबरा कर मत करना। किसी ने मेरा कत्ल नहीं किया है। सुकून से मिट्टी देना, किसी से डरना नहीं। इसके परिवार में पत्नी हजारा खातून के अलावा 3 बेटे और बहुएं हैं। वहीं गांव के लोगों ने मानसिक विक्षिप्त होना कारण बताया है। वहीं मौलवी साहब ने कहा है कि मजहब की किसी किताब में यह नहीं है कि आस्था के प्रति विश्वास दिलाने के लिए इंसान अपने आप की या किसी परिवार के किसी व्यक्ति की कुर्बानी दे। इस तरह की किसी भी घटना को मजहब स्वीकार नहीं करता। बरहज तहसील में बढ़ौना गांव से जमीन की रजिस्ट्री करने आए वृद्ध से गांव के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। इससे परिसर में खलबली मच गई। पुलिस ने मामले को शांत कराया, जबकि रजिस्ट्रार ने भी वृद्ध से जमीन से संबंधित जानकारी हासिल की। जानकारी के अनुसार बढ़ौना निवासी रामप्रीत अपनी बहन सीता देवी के साथ शुक्रवार को तहसील आए थे। लोगों के अनुसार वह करीब 6 कट्ठा जमीन किसी को बैनामा करना चाह रहे थे। दोपहर को गांव के कुछ लोगों से ही उनकी कहासुनी और विवाद हो गया। महिलाओं को लड़ते झगड़ते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। विवाद कर रहे महिला पुरुष रामप्रीत को रुपए देने की बात कर रहे थे। रजिस्ट्रार कार्यालय में भी विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। देवरिया गौरी बाजार थाना क्षेत्र के इटावा गांव के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार बोलेरो के टायर फटने से अनियंत्रित होकर सड़क से 20 मीटर दूर पेड़ से टकरा गई। बोलेरो में सवार 4 महिला समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक महिला की हालत नाजुक देखकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार भाटपा रायन थाना क्षेत्र के पकड़ी बाबू निवासी दीनानाथ चौहान की पत्नी रुमाली देवी ने बेटे हरेंद्र की कामयाबी के लिए तरकुली देवी में कढ़ाई चढ़ाने घर के लोगों के साथ बोलेरो से गई थी, जहाँ पूजा अनुष्ठान के बाद घर वापसी के दौरान उनकी बोलेरो दोपहर करीब 3 बजे सिरजम चौराहे से आगे बढ़ी थी कि दाहिनी तरफ का अगला टायर ब्लास्ट कर गया। चालक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और बोलेरो सड़क से 20 मीटर दूर पेड़ से टकरा गई। बोलेरो चालक सीट का एयर बैग टक्कर के बाद खुल गया। इससे चालक को मामूली चोटें आईं। इस हादसे में रुमाली देवी पत्नी दीनानाथ चौहान, शोभा चौहान पत्नी जितेंद्र चौहान, प्रभावती देवी पत्नी रामनाथ चौहान, श्रुति चौहान पुत्री हरेंद्र चौहान, चालक राजनारायण चौहान पुत्र लगन चौहान को राहगीरों ने इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया। शोभा की हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। प्रभारी निरीक्षक नंदा प्रसाद ने बताया कि हादसे की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस टीम संग पहुंच घायलों को उपचार के लिए भिजवाया तथा वाहन को सुरक्षित कराया गया। देवरिया जिले में बकरीद का पर्व शनिवार को परंपरागत तरीके से मनाया गया। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में अकीदत के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। इसके बाद गले मिलकर एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। ईद उल अजहा की नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। नमाज पढ़कर घर लौटे लोगों ने अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी दी। यह अगले 2 दिन तक चलेगा। घर आए मेहमानों को पकवान भी खिलाया गया। शहर के मालवी रोड स्थित अंजुमान इस्लामिया ईदगाह में सुबह 6 बजे जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती अशफाक अहमद काशमी और रेलवे स्टेशन रोड की जामा मस्जिद में देवरिया मस्जिद के पेश इमाम अहमद रजा ने नमाज अदा कराई। अन्य
मस्जिदों में भी वहां के इमाम की देखरेख में नमाज अदा कराई गई। नमाज के दौरान लोगों ने देश व समाज की सलामती के लिए दुआ मांगी, गले मिलकर एक दूसरे को पर्व की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद कई लोग सिविल लाइंस स्थित कब्रगाह पर पहुंचे और पूर्वजों की कब्र पर फातिहा पढ़ी। मालवीय रोड ईदगाह में नमाज के बाद डीएम दिव्या मित्तल, एसपी विक्रांत वीर, एसडीएम श्रुति शर्मा, सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी सहित अन्य अधिकारियों ने नमाजियों को खुशनुमा माहौल में पर्व मनाने की अपील करते हुए बधाइयां दी। इस मौके पर ही अंजुमान इस्लामिया के सदर मौलवी जलालुद्दीन, सचिव आफ्ताब अहमद, खजाची इजहार उल हक बबूल के नेतृत्व में संस्था के अन्य पदाधिकारियों ने अधिकारियों व अन्य लोगों का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर भी बधाई का दौर जारी रहा। सुकरौली, खुखुंदू, भटहर, खिरसर, सिसवा, सुकरौली, बालीपुर कला, मरहवा, बैकुंठपुर, रावतपाल, करौंदी, बरडीहा लाला, डुमरिया लाला, मजवलिया, परडी बाजार आदि गाँवों में ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। इसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू भाइयों ने भी हिस्सा लिया। क्षेत्र में एहतियात के तौर पर पुलिस कर्मी तैनात रहे। देसी देवरिया संवाद के अनुसार देसी देवरिया महुआडी क्षेत्र में बकरीद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोग सुबह 6 बजे के करीब गांव व पास की मस्जिदों में पहुंच गए। मौलाना ने नमाज अदा कराई। नमाज पढ़कर लोगों ने परिवार और मुल्क की सलामती की दुआ मांगी। बैजनाथपुर, शामपुर, पिपरा, मदन गोपाल, पोटवा, बरवा मिर्च छापर, महुआडी, सिखौना आदि गांवों की मस्जिदों में ज्यादा भीड़ दिखी। इस दौरान शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। एकौना रतनपुर गांव निवासी एक युवक की गुजरात में शनिवार की सुबह मौत हो गई। गुजरात प्रांत के अंकेले सब स्थित एक केमिकल कंपनी में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें रतनपुर गांव निवासी 25 वर्षीय राजन भी शामिल है। राजन की मौत की खबर गांव में आते ही शोक की लहर दौड़ गई। उसके माता पिता साथ में रहते थे। देर शाम उसका दाह संस्कार गुजरात में ही हुआ। जानकारी के अनुसार रतनपुर गाँव निवासी दयानंद शर्मा, जिनकी उम्र 20 साल है, गुजरात में परिवार के साथ रहते थे। वर्तमान में साथ में बड़ा बेटा नीरज, छोटा बेटा राजन शर्मा उर्फ गोलू और पत्नी रहती हैं। 2 बेटियां नीतू और निशु गांव में रहती हैं। परिवार वालों के अनुसार राजन एक केमिकल कंपनी में काम करता था। शनिवार की सुबह केमिकल टंकी में तकनीकी खराबी के कारण बिहार का एक युवक चपेट में आ गया। उसी को बचाने गए राजन की भी मौत हो गई। राजन की मौत की खबर पर परिवार वाले बदहवास हो गए। गाँव पर दोनों बहनें भाई की मौत की खबर सुनकर रोने लगी। मिलनसार किस्म के युवक की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। राजन की शादी नहीं हुई थी। परिवार वालों की चीख पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। रामपुर बुजुर्ग बनकटा थाना क्षेत्र के बतरौली गांव में ट्रक की चपेट में आने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए सिवान ले जाते समय उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। ट्रक भी कब्जे में है। जानकारी के अनुसार बड़तौली गाँव निवासी उमा चौरसिया, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, गाँव में ही एक शख्स के यहाँ मजदूरी करने गया था। शनिवार की दोपहर में वह खाना खाने साइकिल से घर जा रहा था। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिवार वाले उसे इलाज के लिए सिवान ले जा रहे थे, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने ट्रक को रोक लिया और पुलिस को सूचना दी। चर्चा है कि मौके पर पहुंची पुलिस सुलह समझौता की बात कर रही थी। इस पर ग्रामीण भड़क गए। बाद में पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर थाने लाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उमा के परिवार में पत्नी, 2 विवाहित पुत्रियां तथा एक बेटा इंदर चौरसिया है। थाना अध्यक्ष नवीन चौधरी ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र विक्रांत वीर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री हरिराम यादव के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा धारा 309 BNS से संबंधित वांछित अभियुक्त गण प्रदीप यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी कर्माजीतपुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, दूसरे शख्स मधुबन यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी गौरी बुजुर्ग टोला कबरा ताल थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया व तीसरे संदीप यादव पुत्र राम गोपाल यादव शकीन कालाबान थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया को मुखाबिर की सूचना पर कालाबान यानी कि गुरुज घाट के पास से गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 अदद मोटरसाइकिल क्रमशः प्लेटिना मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 52V
5774, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP 53EQ5308, अपाचे वाहन संख्या UP 52BM 7203 व अभियुक्त मधुबन यादव के कब्जे से एक पिस्टल तथा 32 बोर बरामद किया गया। बरामद मोटरसाइकिलों व पिस्टल को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त गढ़ को नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवरिया के थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया है तथा घटना में शामिल अभियुक्त प्रदीप यादव, मधुबन यादव व संदीप यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें व अभियुक्त मधुबन यादव के कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर बरामद किया गया है। बरामद मोटरसाइकिल व पिस्टल को कब्जा पुलिस लेकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया थाना कोतवाली के परसिया आहर की घटना है। एक पीड़िता ने मोबाइल के जरिए 112 पर सूचना दी कि जब वो अपनी बहन के साथ ई-रिक्शा से घर जा रही थी तो 3 बाइक सवारों ने उनका एक बैग छीन लिया, जिसमें कुछ पैसे व एक मोबाइल था। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। स्वास्थ्य टीम एवं सर्विलांस टीम मौके पर मौजूद है। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें बना ली गयी है, तहरीर मिल गयी है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देखिए, ये जनपद देवरिया थाना कोतवाली के परसिया अहिर की घटना है। यहाँ आज एक पीड़िता ने जरिए 112 सूचना दी कि जब वो अपने सिस्टर के साथ ई-रिक्शा से यहाँ से जा रही थी तो 3 बाइक सवारों ने उनका एक बैग छीन लिया, जिसमें उनके पैसे और कुछ एक मोबाइल था। इस सूचना पर तत्काल यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची है और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। स्वाट की टीम, सर्विलांस की टीम भी यहाँ आ गई है और इस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने 3 टीमें बना ली है। तहरीर मिल गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आवश्यकता अनुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद देवरिया में आमजन की शिकायतों की शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों पर सहायक दिवसाधिकारी, रात्रि अधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो प्रत्येक दिवस पर आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे एवं त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने में थानाध्यक्ष व दिवस अधिकारियों की सहयोग करेंगे। यह व्यवस्था जन सुनवाई की पारदर्शिता बढ़ाने, पुलिस जन सहयोग को मजबूत तथा जनता को सहज एवं सुगम पुलिस सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। सहायक दिवस अधिकारी या रात्रि अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी दिन रात थाने पर उपलब्ध रहेंगे तथा आने वाले फरियादियों की समस्या सुनकर उनकी प्राथमिक निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। गंभीर या उच्च स्तरीय मामलों को वे वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाकर आगे की विविध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जनपद में बकरीद का पर्व सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक श्री विक्रांत वीर ने निरंतर भ्रमण से रहते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा पर्व के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित किया। बकरीद के मौके पर मालवी रोड स्थित अंजुमन इस्लामिया ईदगाह सहित जनपद की सभी ईदगाहों पर नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने अंजुमन इस्लामिया ईदगाह समेत विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने समस्त जनपद वासियों को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनाने में सहयोग हेतु जन सामान्य का आभार व्यक्त किया। इस दौरान SDM प्रशासन जैनेंद्र सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर श्रुति शर्मा, CO संजय रेड्डी, EO संजय तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग देवरिया के सभागार में एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य संरक्षण में खाद्य सुरक्षा के महत्व तथा इस दिशा में आम उपभोक्ताओं एवं खाद्य कारोबारियों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। गोष्ठी में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। कार्यक्रम सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय विनय कुमार सहाय, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीराम यादव, प्रेमचंद्र व राजू पाल उपस्थित रहे। व्यापार मंडल की ओर से प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष शक्ति गुप्ता एवं नगर अध्यक्ष आकाश मदेशिया ने प्रतिभाग किया। तो ये थी देवरिया की खास खबर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।